आतंक जिंदा है। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश। मैं हूं गौरव सावंत। अफगानिस्तान पर कब्जे के बाद तालिबान ने और कुछ किया ना किया हो, मौज और मस्ती अफगानिस्तान में खूब हो रही है तालिबान की। जहां अफगानिस्तान के लोग, खासतौर पर महिलाएं, अपने भविष्य को लेकर डरे हुए हैं, सहमे हैं, देश छोड़कर भाग रहे हैं, वहीं तालिबानी काबुल में संडे की छुट्टी मनाने के लिए एक अम्यूजमेंट पार्क पहुंचे। देखिए ये तस्वीरें। तालिबानियों की तो मौज आ गई है। ये काबुल में अब जिंदगी के मजे लूट रहे हैं। इन्हें देखकर आपको शायद बरसों पुराने एक अम्यूजमेंट पार्क के विज्ञापन की याद आ रही होगी। जी हाँ, वही ऊपर नीचे नीचे ऊपर, गाड़ी को मारा पीछे से टक्कर। तो मतलब वही वाली फीलिंग इन तालिबानियों को देख के आ रही है। काबुल से तालिबानियों की मौज मस्ती की ऐसी तस्वीरें पहले भी आ चुकी हैं, मगर तालिबानियों के अंदर का बचपना रह रहकर उछल कूद मचाने लगता है। करें भी तो क्या, तालिबानियों का दिल तो बच्चा है जी, और इतना बड़ा बच्चा है कि खिलौने वाली कार की सवारी कर रहे इन तालिबानियों को देखकर यहाँ मौजूद बच्चे भी दंग हैं। ये काबुल सिटी पार्क 15 अगस्त को तालिबानियों के कब्जे के बाद से ही वीरान पड़ा था। अब तालिबानी इसे गुलजार कर रहे हैं। उसके कुछ लड़ाके यहाँ संडे मनाने चले आए, खिलौने वाली कार चलाई, गोल गोल घूमे, टॉय ट्रेन पर मौज मस्ती की और फिर उस खेल में हाथ आजमाने पहुंचे जिसके ये माहिर खिलाड़ी हैं, निशानेबाजी। मगर यहाँ एयर गन से निशाना साधा जाता है। वहां अपनी ऑटोमेटिक राइफल का ट्रिगर दबाने के लिए इनकी उंगलियां मचल उठी। रविवार होने के बावजूद अम्यूजमेंट पार्क में उतनी भीड़ नजर नहीं आ रही है। कुछ महिलाएं और बच्चे भले ही हौसला जुटाकर यहाँ चले आए, मगर अंदर ही अंदर उन्हें ये डर भी सता रहा है कि ना जाने तालिबानियों का दिमाग कब घूम जाए। अमनियत खूबे, वली اینجا نمیتونیم راحت زندگی کنیم. چرا؟ چون همه چی عوض شده. तो इन तालिबानियों का खौफ अब भी अफगानियों पर कायम है। वैसे कहा यही जा रहा है कि तालिबानी अपनी इसी क्रूर छवि को बदलने में जुटे हैं। इस तरह की मौज मस्ती शायद उसी कवायद का हिस्सा हो सकती है। लोगों के बीच जाकर तालिबानी उनके साथ घुलने मिलने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि अफगानी अब भी ये सब कुछ हजम करने के लिए तैयार नहीं है। उन्हें यह डर सता रहा है कि तालिबानियों ने सरकार तो बना ली, मगर उनके हाथों में अफगानिस्तान खुशहाल होगा या बेहाल ये कहा नहीं जा सकता। دولت جدید یا دولت امارات اسلامی نو در کابل آمده، در این حاکمیت اکثریت وحشت زده هستند، اکثریت از کابل فرار کردند و نظر به این دلایل شهر بازی فعلا خلوت است، قدر زیاد رفت آمد کسی نداره। तो सब कुछ इस पर निर्भर है कि दुनिया तालिबानियों को किस नजर से देखती है, और नजरिया बदलने के बहाने मनोरंजन जारी है। मगर इस बार तालिबान ने एक साथ दो नावों की सवारी कर ली है। एक तरफ वो शरिया और इस्लामी संस्कृति के नाम पर पाबंदियां लगा रहा है, तो दूसरी तरफ खुद मौज मस्ती कर रहा है। 1996 में उसने टेलीविजन पर पाबंदी लगा दी थी, संगीत खामोश हो गया था और नियम तोड़ने वालों पर कोड़े बरसाता था। इस बार उसका नया चेहरा देखने को मिल रहा है। इस बीच अफगानिस्तान में कारोबार लगभग ठप पड़ा है। काबुल में रेस्टोरेंट अब खुल चुके हैं, लेकिन ग्राहकों का उन्हें अब भी इंतजार है। दरअसल लोगों के पास पैसा ही नहीं है और विदेशी मदद के बिना अफगानिस्तान की अर्थव्यवस्था धराशायी होने की कगार पे पहुंच गई है। आज तक ब्यूरो। बीस साल बाद अफगानिस्तान की महिलाओं के लिए अंधकार युग, वो जो डार्क एजेस कहलाती हैं, वो एक बार फिर लौट आए हैं। तालिबान पार्ट 2 सरकार ने अब यह साफ कर दिया है कि महिलाएं किसी ऐसे दफ्तर पर या किसी ऐसी जगह पर काम नहीं कर सकती जहां पुरुष काम करते हों।
खुद पर मौत सवार है। तालिबान कहता है वो छवि बदल रहा है, मगर उसके ढोंग का पर्दाफाश अपने अधिकारों के लिए लड़ रही ये महिलाएं ही कर रही हैं। सरकार में एक भी महिला को जगह न देकर तालिबान ने गलतफहमी दूर कर दी थी। अब उसका ताज़ा फरमान रही सही कसर भी पूरी कर देता है। तालिबानी नेता वहीदुल्लाह हाशमी का ये बयान साफ कर देगा कि महिलाओं की हैसियत अब अफगानिस्तान में क्या रह गई है। Women's role in government will be limited. They can work in medicine and they can get somehow education. They can go to separate universities. Maybe still it is not decided, but they can go to separate universities. And but co-education is not allowed in our government. And women hospitals will be separate hospitals. Men and women cannot work together, and that is clear. And they are not allowed to come to our offices and work in our ministries. That is also very clear. तो महिलाओं की जरूरत अगर तालिबानियों को इलाज में है तो उन्हें काम करने दिया जाएगा, और जहां नहीं है वहां वो घर पर बैठें। महिलाओं को मंत्री बनाना तो दूर ही रहा, अब मंत्रालयों में काम करने की इजाजत भी नहीं रही। पढ़ाई लिखाई में पुरुषों से उन्हें अलग कर दिया गया है। अब उनके अस्पताल भी अलग होंगे। 20 साल के अमेरिकी राज में अफगानी महिलाओं को उनके अधिकार मिले थे। 2020 में 23% महिलाएं नौकरी और दूसरे कामकाज करती थीं। 1996 से 2001 के तालिबान राज में ये शून्य था। अब तालिबान पार्ट 2 इसे फिर से शून्य पर ले जाना चाहता है। अफगानिस्तान के गांव में कट्टरपंथी हमेशा से ही हावी रहे, लेकिन शहरों में महिलाओं ने पुरुषों के साथ कदम से कदम मिलाकर काम किया। अब तालिबान उनसे पुरुषों के साथ काम करने और पढ़ने के अधिकार छीन रहा है। ये फैसला कोई मामूली नहीं है। इसे लागू किया गया तो महिलाओं का कहां-कहां काम करना बंद हो जाएगा, ये भी देखिए। महिलाएं सरकारी दफ्तरों में काम नहीं कर सकेंगी, वो बैंकों में भी काम नहीं कर पाएंगी। मीडिया कंपनियों और दूसरी कंपनियों में भी उनके लिए कोई जगह नहीं होगी, क्योंकि इन सारी जगहों पर पुरुष काम करते हैं और तालिबानी फरमान के मुताबिक ऐसे किसी भी दफ्तर में महिलाएं काम नहीं कर सकती हैं जहां पुरुष भी काम करते हैं। तो ये है तालिबान का सच जो दुनिया के सामने है। तमाम देश यही ज्ञान देते रहे कि तालिबान क्या कहता है वो ये नहीं देखेंगे, वो क्या करता है वो फैसला करेंगे। ऐसे देशों को तालिबान का जवाब मिल गया है। वो कह रहा है कि उसने 40 साल तक शरिया कानून लाने की जंग लड़ी है और अब वो लागू होकर रहेगा। No mixed education, because we have fought for almost 40 years to bring Sharia law system in our government. Sharia law does not allow women and men get together or sit together under one roof until there is much need. For example, we can take our women to a doctor, male doctor, there is no problem. But they cannot get education together, they cannot work together. That is not allowed in Islam. इस बार काबुल पर कब्जा जमाने के बाद तालिबानी प्रवक्ता ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने कहा था कि महिलाएं समाज का अहम हिस्सा हैं और उन्हें अलग अलग हैसियत से काम करने की इजाजत मिलेगी। मगर तालिबान ने महिलाओं के आगे शरिया कानून का दायरा भी खड़ा कर दिया। अब उसी की आड़ में महिलाओं के काम करने पर रोक लगाई जा रही है। तालिबानी सरकार के नए शिक्षा मंत्री ने रविवार को फरमान जारी किया था कि महिलाएं यूनिवर्सिटी में पढ़ सकती हैं, लेकिन उन्हें पुरुषों से अलग बैठना होगा। 20 साल तक अमेरिकी मौजूदगी के बीच महिलाओं ने जो तरक्की की है उसे तालिबान पलटने पर तुला है और इसी के खिलाफ अफगानिस्तान में महिलाओं की आवाज रह रहकर बुलंद हो रही है। आज तक ब्यूरो। तालिबान का जो आतंक है वो प्रोपेगेंडा पर, हथियारों पर, पाकिस्तान की मदद पर टिका हुआ है, मगर इस बार तालिबान खुद
लगता है प्रोपेगेंडा का शिकार हो गया है। कुछ दिन से यह खबर लगातार आ रही है कि तालिबान में कंधारी तालिबान और पाकिस्तान का जो समर्थन पा रहा हक्कानी नेटवर्क है, उसको लेकर, गद्दी को लेकर आपस में लड़ाई हो गई और एक तरह से तलवारें निकल आई या बंदूकें निकल आई। कहा यह भी गया कि इस लड़ाई में मुल्ला बिरादर को चोट आई है, मगर मुल्ला बिरादर ने एक ऑडियो टेप जारी कर दावा किया है कि वो जीवित है, सुरक्षित है। प्रश्न यह उठता है, ऑडियो टेप क्यों, वीडियो क्यों नहीं? अफगानिस्तान में तालिबान राज है तो कब किसकी मौत आ जाए ये कोई नहीं जानता, मगर सरकार बनने के बाद उसके उप प्रधानमंत्री मुल्ला अब्दुल गनी बरादर को लेकर एक जबरदस्त अफवाह उड़ी। अफवाह ये कि मुल्ला बरादर की मौत हो गई है। इस अफवाह ने तालिबान को इतना परेशान कर दिया कि बरादर को अपना ऑडियो टेप जारी कर कहना पड़ा कि उनकी मौत की खबर झूठी है, बेबुनियाद है, वो बिल्कुल ठीक ठाक है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, मोहतरम खैरियत से बराबर जो रोते आता करेला पाक मोसात तासु सर नो दगा परसनी په مطبوعاتو کې خبره پورته کیږي زه په دغه شپو کې په سفر وتلم نو بل خاطر سلام الحمدلله ټول ملګری مرجو روغ تیار تکړی بس دا کوم رسنۍ چې دا اکثر وخت دغه شی بیا د تبلیغات او شرمون کې دروغ وای نو دغه په باب باندې بس خپل په جرأت سره دا خبره رد کا کم خبره نه کوم مشکل سره الحمدلله بس سل فصل کی اطمینان در کو آدم وساتا دعاگانی کوي। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इस बीच अफगान न्यूज चैनल टोलो न्यूज ने भी तालिबान के प्रवक्ता मोहम्मद नईम के ट्वीट के हवाले से बताया कि तालिबान के साथ संस्थापक मुल्ला अब्दुल गनी बरादर जिंदा हैं, वो न घायल हुए हैं न उनकी मौत हुई है। दरअसल ऐसी खबरें और अफवाहें थीं कि प्रतिद्वंद्वी तालिबानी गुटों के बीच गोलीबारी हुई, जिसमें मुल्ला अब्दुल गनी बरादर घायल हुए और उन्होंने दम तोड़ दिया। इसे अफवाह बताते हुए बरादर ने ऑडियो संदेश जारी किया। इसकी पुष्टि करना अभी संभव नहीं है, लेकिन इसे तालिबान की आधिकारिक वेबसाइट के साथ ही नई सरकार के राजनीतिक दफ्तर ने भी जारी किया। इससे पहले तालिबान के सुप्रीम लीडर हैबतुल्लाह अखुंदजादा के मारे जाने की अफवाह भी उड़ी थी। ऐसा कहा जा रहा था कि मौत की वजह कोविड है या फिर बमबारी। आखिरकार तालिबान ने इसे खारिज करते हुए कहा कि वो कंधार में मौजूद हैं। हालांकि सरकार बनने के बाद वो अब तक कैमरे के सामने नहीं आए हैं, न ही किसी ने उन्हें देखा है। आज तक ब्यूरो।